स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का। तो सब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, नमस्ते जीजू, आप सभी लोगों को नमस्ते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो में कुछ बातें करने वाली हूँ आप लोगों से, शायद आप लोगों को पसंद आए। और डॉक्टर लोग कितना डराते हैं सबको, और मैं प्रेगनेंसी के बारे में ही बात करने वाली हूँ आप लोगों से। और तो आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि आजकल सबको नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन ज़्यादा ही हो रहा है। इसके लिए मैं सोची हूँ आज आप लोगों से कुछ बात करूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग थोड़ा सामने से हटो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना आप लोग। तुमको बंद करो मुझे। अरे मत बंद करो, बात करने दो। तो मैं अपनी शादी के 5 साल बाद मतलब ये होने वाला हुआ था। मैं इसके पहले भी बहुत मेरे साथ हो मतलब घटना घटी हुई है। मेरा 4 मिसकैरेज हो गया है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आप लोगों से कभी। इसके बारे में चुप। तो अभी मेरी ये नहा वहाँ के बैठा हुआ है पास में, ऐसे ही परेशान करने के लिए। अभी वो बिटिया मेरी सोई हुई है, तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना दूँ। तो ये जगह हुआ है, जब तक ये सोएगा तब तक वो जग जाएगी। इसके लिए बहुत मुसीबत है। तो चलिए वीडियो को मैं अपनी बातें बताती हूँ। तो क्या हुआ था कि जब मैं तो फिर बहुत ही समस्या चल रहा था, तो सबको डर लग रहा था कि मतलब कैसे होगा कैसे नहीं, मतलब धीरे धीरे कैसे कैसे करके 9 मंथ बीत गया। उसके बाद से मेरा पेन शुरू हो गया 9 मंथ से ही, पता नहीं अब ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद 10 मंथ में हुआ। उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं सीधे सीधे टॉपिक पे बात करती हूँ आपको। जैसे कि मुझे दर्द होना शुरू हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई। ठीक से बैठो, मैं भगा दूंगी यहाँ से। नहीं। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पे मतलब 10 हॉस्पिटल में गई हूँ ऐसे ही 9 मंथ्स के बाद। मैं इसके पहले तो बहुत कम ही दवा खाई और हॉस्पिटल गई, क्योंकि मुझे बहुत डर डर सा लग रहा था, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, तो एक हॉस्पिटल में गई तो उसने भी बोला कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती, क्योंकि इसका 4 वो मिसकैरेज हुआ है। तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो बोली 9 मंथ में ही बोली डॉक्टर ने कि इसको एडमिट हो जाना चाहिए 2-3 दिन में आके, ऐसा। तो मैं बोली कि मेरा सब कुछ जब नॉर्मल है, और मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास करके रखी थी, और क्योंकि मैं काम ज़्यादा करती थी, तो फिर हमने सोचा कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल है, होना है, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ से चली गई। फिर मैं बोली अपने घर वालों से इनको दूसरे हॉस्पिटल पे दिखवा दीजिए, कि वो तो ऐसा बोल रही है कि भर्ती हो जाओ, नहीं तो कुछ हो सकता है बच्चे को दिक्कत। उसके बाद मैं फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाई। वहाँ पर भी ऐसे ही बोले सब लोग, जैसे लगता है सब डॉक्टर एक जैसे मिले हुए हैं। उसके बाद वहाँ भी मैं दिखाई, तो वहाँ पर भी बोली कि सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं बोली प्लीज़ बता दीजिए आप, चाहे मतलब जितना भी पैसा लगेगा, क्योंकि मुझे ऑपरेशन से इतना डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊँगी। उसके बाद से सब लोग बोलते थे कि क्या हुआ ना, ऑपरेशन हो जाता है तो सब लोग ठीक हो जाते हैं फिर, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी। इसके लिए मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गई, तो उसने बोला कि 80% चांसेस हैं नॉर्मल के, लेकिन तो तुम रिस्क लेना चाहती हो, इसके ऊपर मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा। उसके बाद उसका रिपोर्ट लेके फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए हम, मतलब कितना हॉस्पिटल का चक्कर काटे हैं कि क्या ही बताऊँ। वो बोली कि नहीं हो सकता है, और ये वो भी ऐसे ही बोली कि मतलब इतना टाइम तक तुम्हारा डिलीवरी ना मतलब ऑपरेशन से करवा लो, नहीं तो रिस्क लोगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुमको और तुम्हारे बच्चे को भी, क्योंकि पहले भी इतना मुसीबत तुम झेल चुकी हो। फिर हमने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने रिपोर्ट लिया और दूसरे हॉस्पिटल में दिखा। तुम्हारे मुंह वो में डाल डॉक्टर दिया। और उस डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये नॉर्मल मतलब 100% नॉर्मल हो जाएगा। वो भी डॉक्टर ने मतलब अच्छा डॉक्टर था, तो उसने बोला कि हाँ मैं नॉर्मल करवा दूंगा, जब भी मतलब पेन शुरू हो तो मेरे वहाँ लेके आ जाना। ठीक, देखना है इसका मस्ती। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है कितना शैतान बच्चा है। ट्यूशन जाता है ना, वो नाटक कर करके रोता है। मैं इसका एक वीडियो डाली हुई शॉर्ट वीडियो पे, आप लोग देखना, यही वो बच्चा है। उसके बाद फिर जैसे जैसे मेरा मतलब 10वां महीना लगा ना, उसके बाद फिर मुझे ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि वो होएगा।
तो उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, फिर सब कुछ प्रोसेस चालू हो गया। जिस हॉस्पिटल में मैंने रिपोर्ट अपना लास्ट वाला दिखवाई थी, जिस डॉक्टर ने बोला था कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, उस डॉक्टर के पास गए हम लोग। उसके बाद उसने क्या कहा कि अरे हाँ ठीक है सब कुछ, और वो बॉटल वॉटल लगा दिया। उसके बाद सब कुछ ऐसे नॉर्मल ही चल रहा था। तब तो मैं मुझे लेटाया हुआ था। उसके बाद पूरे अपने स्टाफ वालों को फ़ोन कर करके, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे ही डॉक्टर हॉस्पिटल पे गई थी, तो सब स्टाफ वाले सो रहे थे उसके। तो उसने सुबह सुबह फ़ोन करके जल्दी जल्दी बोल रहा है कि अरे जल्दी से आ जाओ, मेरे पास एक केस आया हुआ है ऑपरेशन का। मैंने सुनी, मैं उसको तुरंत डॉक्टर को बुलाई और फिर मैं बोली कि किसको ऑपरेशन करना है। तो बोल रहा है कि अरे ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो पेल्विस की हड्डी में फंस चुका है। तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बच्चे को और माँ को, दोनों को बहुत खतरा है। हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर हम लोग क्या किए कि चलो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद इसके पापा घर पे नहीं थे, ये बाहर ही थे, गुजरात में ही। उसके बाद मुझे सब कुछ करने के बाद फिर ऑपरेशन थिएटर में सब लोग लेके चले गए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा सब कुछ, मतलब सब कुछ कर दिए थे, मेरा सब पूरा कपड़ा उपड़ा ये सब निकाल दिए। उसके बाद पूरा बस मैं पेटीकोट पे हो गई थी और ये हुआ कि ऑपरेशन अब होगा। बस सुन जो करते हैं ना, वो इंजेक्शन नहीं लगाए थे सब लोग। उसके बाद अभी बहुत मालूंगी मस्ती क्यों करता है, बस वो सुन के इंजेक्शन नहीं लगा था। उसके बाद मैं बोली मेरे हस्बैंड से बात करवाओ आप लोग। तो मैं अभी इनसे बात की, वो रिकॉर्डिंग था मेरे फ़ोन में, वो दूसरा वाला फ़ोन ख़राब हो गया, नहीं तो आप लोगों को सुनवाती मैं। उसके बाद से मैं इनसे बात की तो ये इनसे बोली कि अरे मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को गोदी में तुरंत नहीं उठा पाऊँगी। और मेरा ये बहुत दिन से ये सपना, मतलब वो था, शौक़ होता है हर एक माँ का, माँ बनने वाली हूँ इतने दिन के बाद, तो फिर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या कि उनके बोले मेरे हस्बैंड, अच्छा ठीक है, जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आप तुम वहाँ से निकल जाओ। तो डॉक्टर से जब ये बात किए तो डॉक्टर बोल रहा है कि बाबू नॉर्मल डिलीवरी कभी हो ही नहीं सकती, चाहे किसी भी हॉस्पिटल पे आप चले जाओ, बच्चा और माँ दोनों को खतरा है। तो ये भी डर गए क्योंकि ये बाहर थे। तो मैं बोली भगवान भरोसे छोड़ दो, मेरा सब कुछ नॉर्मल है। और डॉक्टर ने बोला बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है। तो मैं डॉक्टर से भी बोल रही थी बच्चा आप में पेट में है कि मेरे पेट में है, धड़कन मुझे चल रहा है, मुझे पता है। मैंने इतना रिस्क लिया अपने ऊपर। सब लोग मुझे फिर डांटने लगे कि अगर कुछ होगा तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे। मैं बोली चलो भोलेनाथ की कृपा है। फिर उस डॉक्टर से मैं बोली मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकाल दो। फिर उसने क्या किया कि चलो ठीक है और नहीं निकालेंगे, उसने ऐसा बोला। फिर हम लोग क्या किए कि गांव के मेरे अंकल हैं, वो प्रधान हैं। उसके बाद उसने उनको बुलाए हम लोग, फिर वो गए, सब कुछ बोले कि तुम लोग ज़बरदस्ती किसी का ऑपरेशन कर दोगे क्या। तो ऑपरेशन तो नॉर्मल चीज़ है, कभी भी हो सकता है, तुम लोग को निकलना चाहते हो तो उसको निकाल दो। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, उसने बस 15 मिनट का 1500 रुपये चार्ज किया था। उसके बाद ऐसा करने के बाद बोला कि अगर नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाएगी तो फिर मैं जो भी कुछ आप लोग चाहो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर तीसरे दिन, मतलब बुधवार को हॉस्पिटल में गई थी, शुक्रवार को एक छोटे से नर्सिंग होम पे इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी, और दोनों बच्चे माँ दोनों स्वस्थ थे। और देख लो आज इतना बड़ा हो गया है। मैं बोली डॉक्टर से फिर मिलूँ, फिर सब लोग बोले जाने दो। और मतलब बहुत सा बवाल हुआ था। ऐसे ही कहानी मेरी बच्ची के साथ भी हुई थी कुछ, वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके लिए भी वीडियो को समाप्त करते हैं। और मेरी बच्ची भी जगने वाली है, अभी उसको नहलाना धुलाना है। और चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। आप लोग अगर, मैं इसके साथ बहुत योगा की थी, अगर योगा के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिनको मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी बच्चे के बारे में, ऐसा नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, वो सब योगा करके मैं बताऊंगी। देखिए योगा करना शुरू करें। चलिए फिर मिलेंगे अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।